नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो देश में ट्रेंडिंग बना हुआ है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया बयान हिंदू हिंसक है से देश की राजनीति गर्मा गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 18 लोकसभा के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और इस समय एनडीए की सरकार बनी हुई है, जिसमें मोदी 3.0 की कैबिनेट सरकार व विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी जी विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह मुद्दा तब स्टार्ट हुआ जब पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताया गया और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपत्ति जताई गई और इसके बाद राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। जब राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसा करने वाला बताया, तब से हिंदू समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि यह बयान हिंदू हिंसक है, केवल हिंदू को कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के बयान किसी अन्य धर्म या समाज के खिलाफ दिए गए होते तो वह धर्म या समाज अब तक कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देने जरूर खड़ा रहता। लेकिन हिंदुओं के अंदर जितनी सहन शक्ति और सहनशीलता है, उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी इस तरह की बात बोल पा रहे हैं। हिंदुओं को हिंसक कहने के बाद भी अगर हिंदू चुपचाप बैठकर सुन रहा है, तो यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया बयान हिंदू हिंसक है, हिंदुओं के लिए सत्य नहीं है। चलिए आपको एक बार राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया बयान सुनाते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ये जो विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आपने सुना, विपक्ष के सामने राहुल गांधी जी ने मुद्दा अच्छे से उठाया, लेकिन बोलते बोलते वो एक गलत दिशा में चले गए। जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके बयान पर आपत्ति जताई गई, तब राहुल गांधी जी को लगा कि उन्होंने अपने बयान बीजेपी बोलना भूल गए और उनका पूरा मामला हिंदू वर्सेस राहुल गांधी हो गया और यह बयान पार्लियामेंट में और देश में एक जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। चलिए अब आपको इस बयान पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब सुनाते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी
देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना है। ये बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को, उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना,
हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज, आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो शहर का हो, गरीब हो अमीर हो, इस देश का हर बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी? आपने राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी दोनों के बयान सुने, लेकिन संसद में बैठे राजनेताओं को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि देश के लोगों ने उन्हें चुनकर संसद में इसलिए भेजा है कि संसद में देश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी जैसे विषय पर चर्चा हो, ना कि धर्म की राजनीति। इसलिए हम सबका अनुरोध है कि पक्ष विपक्ष के नेताओं को अपने बयान और ज़्यादा जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।